सोचिए, 14 साल पहले एक भयंकर बीमारी ने दुनिया के ज्यादातर जानवरों को खत्म कर दिया। खाने की कमी और संघर्ष ने इंसानियत को भी हिलाकर रख दिया। अब इस दुनिया में सबसे कीमती चीज बची है, जमीन और खेत। और यही खेत इंसान को जीवित रखने की आखिरी उम्मीद है। 40 एकर्स की कहानी है फ्रीमैन परिवार की, जो अपने खेत और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार है। यह कहानी है बहादुरी की, डर की और इंसानियत की असली मायने की। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर कदम पर मौत और संघर्ष आपका इंतजार कर रहा है। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे डरावने और बर्बाद हो चुके दुनिया से, जहां 14 साल पहले एक निर्दयी फंगल महामारी ने धरती से 98% जानवरों का सफाया कर दिया था। जानवरों के खत्म होने से पूरी फूड चेन टूट गई और इंसानियत पर भूख और लड़ाइयों का कहर टूट पड़ा। अब इस उजड़े हुए संसार में सबसे कीमती चीज है खेती की जमीन, जो इंसान को जिंदा रखने की आखिरी उम्मीद है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कुछ हथियारबंद लोग जो बड़े सावधानी से खेत पार करते हुए एक सुनसान घर की ओर बढ़ते हैं। उनमें से एक आदमी घर के अंदर रहने वालों को आवाज देता है, उनकी फसलों और जमीन की तारीफ करता है, जबकि बाकी लोग अलग अलग रास्तों से चुपके से घर में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक की मौत तुरंत हो जाती है। बाहर खड़ा आदमी सफाई देता है कि वो बस गुजर रहे हैं और रात गुजारने के लिए जगह चाहते हैं। लेकिन अचानक दूर से एक सीटी जैसी आवाज गूंजती है और फिर अगले ही पल, चाहे खेत में हो या घर के अंदर, सभी हथियारबंद लोग एक एक करके मौत के घाट उतरने लगते हैं। एक बच्चा जिसका नाम है कुकी भी ठंडे दिमाग से गोली चलाकर एक आदमी को वही ढेर कर देता है। कुछ ही सेकंड में गोलियों की बरसात पूरे घर को हिला देती है और ज्यादातर घुसपैठिए मारे जाते हैं। फिर हमारी मुलाकात होती है हेली नाम की औरत से, जो खेतों के बीच बिजली जैसी तेजी से निकलती है और कई हमलावरों को बेरहमी से खत्म कर देती है। वो रेडियो पर अपनी बेटी रेन से बात करती है, जो खिड़की पर खड़ी होकर अजनबियों पर लगातार फायरिंग कर रही है। उधर हेली का बेटा मैनी भी एक भागती हुई औरत को पकड़ लेता है और बेरहमी से चाकू घोंपकर मार डालता है। जब आखिरी घुसपैठिया भी ढेर हो जाता है तो पूरा परिवार लाशों की जांच करने के लिए बाहर निकलता है। यही हमें परिवार के बाकी लोग भी दिखते हैं। हेली का पति गेलन और दूसरी बेटी डेनिस सब मिलकर सोचते हैं कि ये लोग उनकी सुरक्षा तोड़कर अंदर कैसे आ गए, और फिर ठान लेते हैं कि अब अपनी जमीन और घर को और भी मजबूत तरीके से सुरक्षित करना होगा। शाम को ये परिवार, जिसे लोग फ्रीमैन फैमिली कहते हैं, साथ बैठकर खाना खाता है। यहाँ बच्चे अपने सीटी वाले सिग्नल्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि किसी भी खतरे की आहट मिलते ही वे तुरंत एक दूसरे को सतर्क कर सके। इसके बाद परिवार आपस में रोजमर्रा की बातें करता है, फसलों की देखभाल कैसे करनी है, खेत की हिफाजत और चारों तरफ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी रखनी है। इसी दौरान हेली अपने बेटे मैनी को एक जिम्मेदारी देती है। उसे कई मील दूर अपनी दोस्त ऑगस्टा के पास जरूरी सामान पहुंचाना है। वो बेटे को सख्त चेतावनी देती है कि रास्ते में किसी अजनबी से घुलना मिलना नहीं और किसी भी हाल में किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। आने वाले दिनों में हम देखते हैं फ्रीमैन फैमिली की डेली रूटीन। बच्चे लड़ाई की ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग ड्रिल्स होती हैं, टारगेट प्रैक्टिस के लिए गोलीबारी की जाती है और चारों तरफ लगे इलेक्ट्रिक फेंस की जांच की जाती है। खाने की तलाश में जंगल में शिकार करने भी जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे लगातार पूरे एरिया पर नजर रखते हैं। हेली अक्सर रेडियो सुनती रहती है ताकि आसपास बचे हुए सर्वाइवर्स और जमीन की स्थिति के बारे में अपडेट ले सके। एक शाम हेली की बात होती है ऑगस्टा से। वो बताती है कि कुछ बेरहम लुटेरों का गैंग पहले ही 3 किसानों के परिवारों पर हमला कर चुका है। इसलिए ऑगस्टा चाहती है कि हेली कुछ दिन उनके पास आए और लोगों को ट्रेनिंग दे ताकि वो खुद को बचा सके। लेकिन हेली साफ मना कर देती है, कहती है कि अपनी फैमिली और प्रॉपर्टी को खतरे में डालकर वो बाहर नहीं जा सकती। अगली सुबह मैनी गाड़ी लेकर निकलता है और कुछ दूर जाकर एक जर्जर बिल्डिंग में पहुंचता है। वहां उसे एक डिब्बा दिखता है जिस पर ऑगस्टा लिखा होता है।
वो उसमें सामान भरकर वापस निकल पड़ता है। इसी बीच हेली को ऑगस्टा का एक डरावना कॉल आता है। वो बताती है कि फ्लेमिंग्स नाम का एक किसान परिवार, जिसमें छोटे बच्चे भी थे, अब जिंदा नहीं रहा। ये सुनकर हेली हिल जाती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब ऑगस्टा कहती है कि उन्हें सिर्फ मारा नहीं गया, बल्कि नरभक्षियों ने उन्हें खा भी लिया। और ये नरभक्षी कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बल्कि एक बड़ा और संगठित गिरोह है। उधर मैनी घर लौटते वक्त नदी में तैरता दिखता है, लेकिन पानी से बाहर निकलते ही उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो पास ही तैर रही होती है। वो लड़की बेहद खूबसूरत लगती है और मैनी तुरंत उसकी ओर खींचने लगता है। मैनी उस लड़की को अपनी स्नाइपर स्कोप से दूर तक देखता है। वो देखता है कि लड़की जंगल के अंदर एक छिपे हुए बस्ती जैसी जगह की ओर बढ़ रही है। घर लौटने के बाद भी मैनी के जहन से वो चेहरा नहीं निकलता। अगले दिन वो फिर नदी के किनारे पहुंचता है, लेकिन लड़की कहीं दिखाई नहीं देती। उसकी याद को जिंदा रखने के लिए मैनी उसके चेहरे की स्केचिंग करना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद मैनी अपने पिता गैलन और बहन डेनिस के साथ एक डिपो पहुंचता है, उम्मीद में कि वहां से कुछ काम का सामान मिल सकेगा। तीनों बड़े ध्यान से चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं। अचानक डेनिस की आंखें डर से फैल जाती हैं। छत से कई लाशें उल्टी लटकी हुई होती है। थोड़ी ही देर में उनका सामना कुछ हथियारबंद सैनिकों से होता है और दोनों तरफ बंदूकें तान दी जाती है। लेकिन तभी उनमें से एक शख्स शांत स्वर में कहता है कि वो असली मिलिट्री के लोग हैं और पास के एक परिवार के साथ रहकर किसानों की मदद कर रहे हैं। गैलन उनसे पूछता है, क्या वो फ्लेमिंग फैमिली के साथ रह रहे हैं? सैनिक सिर हिलाकर हाँ कहता है। यह सुनकर गैलन बच्चों को सच्चाई बता देता है कि फ्लेमिंग्स अब जिंदा नहीं रहे। जाते जाते मैनी सुझाव देता है कि लाशों की तलाशी लेनी चाहिए, शायद कुछ काम का सामान मिल जाए। गैलन उसे जल्दी करने को कहता है। डेनिस एक मृतदेह का बैग खोलती है, लेकिन तभी हमें दिखता है कि एक बूढ़ी औरत जो अब तक मरी हुई लग रही थी, धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। अचानक वो औरत तेजी से गोली चलाती है और डेनिस के पेट में वार करती है। इसके बाद वो तुरंत वहां से भाग निकलती है। कुछ देर बाद दृश्य बदलता है। गैलन अपनी घायल बेटी डेनिस को गोद में उठाए खेत की ओर भाग रहा है। हेली फौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू करती है और किसी तरह डेनिस को स्थिर कर देती है। लेकिन मैनी का दिल अपराध बोध से भर जाता है, क्योंकि उसी ने शवों की तलाशी लेने की बात कही थी। हालांकि रेन ने उसे सांत्वना दी कि यह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसी की वजह से डेनिस अभी भी जिंदा है। इसके बाद हेली कोशिश करती है अपनी दोस्त ऑगस्टा से संपर्क करने की, ताकि पिछले घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे सके, लेकिन किसी वजह से ऑगस्टा कॉल का जवाब नहीं देती। उस रात मैनी अचानक जंगल से अजीब आवाजें सुनता है। वो आवाज की ओर दौड़ता है और अंधेरे में एक लड़की को देखता है। वो चीखता है, हिलना मत, लेकिन आश्चर्यचकित रह जाता है जब सामने वही लड़की होती है जो नदी पर तैर रही थी। लड़की मदद की भीख मांग रही होती है, डर और हताशा से भरी हुई। अगली सुबह गैलन और हेली बच्चों को आदेश देते हैं कि हमेशा हथियार संभाले रहे और सतर्क रहे, भले ही सो रहे हों। वे चेतावनी देते हैं कि कुछ लोग सैनिक बनकर सामने आ सकते हैं, लेकिन असल में ये नरभक्षी हैं जो सिर्फ उपकरण या जमीन के लिए नहीं, बल्कि बहुत बड़ी भूख के पीछे है। हेली बच्चों को सख्त हिदायत देती है, पहले गोली चलाओ, सवाल बाद में पूछो। उसके बाद मैनी अकेले बांध में जाता है। हम देखते हैं कि उसने रात की लड़की को छुपकर बांध दिया है। मैनी कोशिश करता है उसे शांत करने की, कहता है कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। वो उसका गाग हटाता है और पानी देता है, फिर ध्यान से उसकी चोट की देखभाल करने लगता है। लड़की उसे किडनैप करने का आरोप लगाती है। मैनी जवाब देता है कि वह सिर्फ अपनी मां की वजह से ऐसा कर रहा है, जो अजनबियों पर भरोसा नहीं करती। उस रात मैनी फिर बान लौटता है और लड़की से पूछता है कि हाल के घटनाक्रम में क्या हुआ और वो यहाँ क्यों है। लड़की रेडियो इस्तेमाल करने की भीख मांगती है, लेकिन मैनी मना कर देता है। थोड़ी देर बाद लड़की टूटकर बोलती है कि उसे सिर्फ ये जानना है कि उसके लोग जिंदा है या नहीं। मैनी का दिल पसीज जाता है और वो आखिरकार उसे आजाद कर देता है। लड़की खुलासा करती है कि उसे सिर्फ एक रेडियो चाहिए ताकि वो फ्रीमैन फार्म को ढूंढ सके, और ये सुनकर मैनी हैरान रह जाता है। जब मैनी पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है,
लड़की जवाब देती है कि उसकी आंटी ने बताया था कि फ्रीमैन परिवार ही वो लोग हैं जो मदद कर सकते हैं। इससे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। मैनी अपनी तैराकी के शौक के बारे में बताता है और लड़की मानती है कि उसने नदी पर उसे तैरते हुए देखा था। यह सुनकर मैनी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। अगली सुबह हैली अपने परिवार को दिन की तैयारी करने का आदेश देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मैनी गायब है। बार्न में नई लड़की मैनी का म्यूजिक प्लेयर इस्तेमाल कर रही है और खुशी खुशी नाच रही है, जबकि मैनी उसे देखकर उत्साहित है। लेकिन उसकी खुशी जल्द ही डर में बदल जाती है जब उसके माता पिता अचानक पहुंच जाते हैं। हैली बिना किसी हिचकिचाहट के लड़की को पकड़ लेती है। मैनी को बार्न में बंद कर दिया जाता है और वह जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। बाहर हैली लड़की का सामना करती है, पिस्टल से उसे धमकाती है और पूछती है कि वह सच में कौन है। लड़की बताती है कि उसका नाम डॉन है और वह एक सरकारी कार्यक्रम के लिए नर्स का काम करती है जो फार्मों को मेडिकल सपोर्ट देता है। वह स्वीकार करती है कि उन्हें हमला किया गया, लेकिन हैली उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और चेतावनी के लिए एक गोली चलाती है। आखिरकार घबराई हुई लड़की बताती है कि उसे यहां अगस्ता ने भेजा था। हैली इस खुलासे से स्तब्ध रह जाती है। उधर मैनी बांध से भागकर कंट्रोल रूम पहुंचता है और अगस्ता से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कुछ ही समय बाद उसकी गुस्सैल मां वहां पहुंचती है। मैनी कहता है कि अगस्ता मुश्किल में हो सकती है और उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन हैली जवाब देती है कि अगस्ता एक मरीन है और खुद का ख्याल रख सकती है, जबकि उनका काम यहां रहकर फार्म की सुरक्षा करना है। वो उसे डांटती है कि वह इस नई लड़की के जाल में फंस गया है और डॉन झूठ बोल रही है। इस पर मां और बेटे के बीच तीखी बहस होती है और अंत में मैनी गुस्से में वहां से निकल जाता है। अगले ही दृश्य में मैनी डॉन को लेकर वाहन में अगस्ता को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद हैली को उनकी अनुपस्थिति पता चलता है और वह उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। मैनी और डॉन आखिरकार उसके कैंप पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। चारों तरफ सुनसानपन है और किसी के होने के कोई संकेत नहीं। वापस फार्म पर गैलन को पता चलता है कि एक कैमरा अचानक खराब हो गया है। वो बाहर निकलकर जांच करता है कि क्या हुआ। उधर डॉन मैनी को एक सुनसान ट्रेलर तक लेकर जाती है और यही वह उसे चौंकाने वाला सच बताती है। डॉन हड़बड़ी में स्वीकार करती है कि उसने जानबूझकर मैनी को यहां लाया। वह बताती है कि नरभक्षियों ने उसकी आंटी और कई अन्य लोगों का अपहरण कर लिया है और यही तरीका है जिससे वे फार्म पर कब्जा कर रहे हैं, लोगों के परिवारों को बंधक बनाकर। इसी बीच कोई उसके पीछे धीरे धीरे आ रहा होता है। एक और दृश्य में हैली आखिरकार ऑगस्टा के घर पहुंचती है। घर का नजारा डरावना होता है। फर्श और दीवारों पर खून बिखरा हुआ है। वो घबराकर हर जगह ढूंढती है कि उसकी दोस्त कहां हो सकती है, लेकिन अचानक फार्म पर लौटते हुए गैलन दूर में एक हिरण देखता है। ये असंभव है क्योंकि माना जाता है कि ये जानवर अब पृथ्वी पर नहीं है। जैसे ही वह इसे निहारता है, अचानक एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। हिरण का सिर दरअसल एक नरभक्षी आदमी का मास्क होता है। वो गैलन को खाने की कोशिश करता है, जबकि उसके साथी सावधानी से घर के अंदर घुसते हैं। इसी समय घर पर रेन और कुकी देखते हैं कि सभी सीसीटीवी कैमरों के सिग्नल गायब है और समझ जाते हैं कि नरभक्षी आ चुके हैं। रेन अपनी छोटी बहन को वहीं रहने के लिए कहती है और खुद खिड़की पर राइफल लेकर पहुंच जाती है। वह घुसपैठियों को घर के पास आते हुए देखती है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके पिता गैलन को दो नरभक्षियों ने जमीन पर दबा दिया है। एक नरभक्षी उसे काट भी देता है, लेकिन गैलन अपनी ताकत दिखाता है। वह अपने हाथ में लगे कील से दोनों पर वार करता है और उन्हें बेरहमी से मार देता है। दूसरे दृश्य में हैली अंधेरी बेसमेंट में बंधी हुई डर के मारे जागती है। वह देखती है कि वहां घायल अवस्था में ऑगस्टा भी मौजूद है। वापस फार्म पर रेन घुसपैठियों को नजर रखते हुए राइफल से लगातार फायर करती है। वो कई नरभक्षियों को ढेर कर देती है, लेकिन बाकी लोग भड़क कर जवाबी गोलीबारी करते हैं और खिड़की तोड़ देते हैं। गैलन तुरंत रेन को कॉल करता है और उसे अपनी जगह छोड़कर तुरंत नीचे आने का आदेश देता है। इसी बीच हैली उस लड़की की बात करती है जो फॉर्म पर आई थी और खुद को उसकी भतीजी कहती है। ऑगस्टा बताती है कि नरभक्षियों ने उसे वहां भेजा था और उसने सोचा कि हैली उसे देखते ही मार देगी।
हेली वादा करती है कि वे सभी को यहां से निकालेंगी, लेकिन ऑगस्टा बताती है कि कुछ बच्चे भी छिपाए गए हैं जिन्हें बचाना जरूरी है। तभी नरभक्षी लौटते हैं। उनके नेता हेली से कहता है कि वह बाकी लोगों जैसी अलग है और उसे परवाह नहीं कि दूसरों के परिवारों के साथ क्या होता है। हेली मानवता पर घृणा व्यक्त करती है, लेकिन नेता उसे बताता है कि वह भी लोगों को मारती है और बच्चों को भी ऐसा करना सिखाती है। वो कहता है कि उनका अंतर इतना बड़ा नहीं है, बस हर कोई अपनी जिंदगी बचाने के लिए कर रहा है जो करना जरूरी है। इसी बीच एक नरभक्षी बेरहमी से ऑगस्टा पर वार करता है ताकि उसे खाने के लिए तैयार किया जा सके, और हेली हेल्पलेसली उसे देखती है। दूसरे दृश्य में मैनी और डॉन 3 बच्चों के साथ दिखाई देते हैं। बच्चे भूख से बेसुध खाने में मशगूल है। डॉन मैनी का धन्यवाद करती है और कहती है कि अगर वह उसे यहां नहीं लाती तो ये बच्चे मर जाते। मैनी उसकी स्थिति समझता है और कहता है कि वह अब उसकी आंटी को बचाने जाएगा ताकि सभी सुरक्षित निकल सकें। वापस हेली के पास दृश्य आता है। वह बेहोश है। एक गंजे आदमी ने उसे मारने के लिए तैयार किया, लेकिन हेली जल्दी ही उसे पकड़कर घातक तरीके से मार देती है। वो पास की राइफल उठाती है। तभी नरभक्षी का नेता अंदर आता है। फॉर्म पर गैलन और बच्चे बेसमेंट में छिपते हैं, लेकिन डेनिस अभी भी ऊपर किसी अलमारी में छिपी है। गैलन उसे बचाने की तैयारी करता है और अपनी बेटियों को कड़ाई से चेतावनी देता है कि वही रहे। इसी बीच हेली बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है और दरवाजे पर मैनी से मिलती है, जो ऑगस्टा को ढूंढने आया है। मैनी ऑगस्टा की मृतदेह देखकर हतप्रभ रह जाता है और उसे अब समझ आता है कि हेली जो भी कर रही है परिवार की सुरक्षा के लिए है। वापस फार्म पर गैलन धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और तभी रेन एक स्विच खींचती है जो सारी खिड़कियों के ब्लाइंड्स बंद कर देता है और लाइट्स बंद कर देता है। गैलन इस अंधेरे का फायदा उठाता है और सभी घुसपैठियों को मार गिराता है। काम खत्म होने के बाद वह रेन से लाइट ऑन करने को कहता है और हम देखते हैं कि वह भी गंभीर रूप से घायल है। दूसरी ओर मैनी और हेली डॉन और 3 बच्चों से मिलकर फिर से एक साथ आते हैं। डॉन जब जानती है कि उसकी आंटी मर चुकी है तो वह गहरी शोक और दुख में डूब जाती है। फार्म पर गैलन डेनिस को बेसमेंट में लाता है, लेकिन गंभीर रक्तस्राव की वजह से वह जमीन पर गिर जाता है। घबराई हुई लड़कियां तेजी से गैलन की मदद के लिए दौड़ती हैं और किसी तरह उन्हें अस्थायी तौर पर स्थिर कर देती है। रेन तुरंत सीसीटीवी चेक करती है और देखती है कि 2 घुसपैठी अभी भी बाहर हैं और पूरे इलाके में पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चोटिल होने के बावजूद गैलन खुद पर भरोसा रखते हैं कि वह उन्हें मात दे सकते हैं और रेन से कहता है कि उन्हें अंदर आने दे। बाहर हेली और बच्चे सावधानी से फार्म की ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक गोलियों की बौछार होती है। हेली तुरंत मैनी से कहती है कि वह बच्चों को बेसमेंट ले जाएं और वादा करती है कि वह यहां सब संभाल लेगी। इस बीच रेन आखिरकार 2 नरभक्षियों को अंदर आने देती है और अपनी बहन डेनिस को बेहोश पाकर दिखाती है। एक नरभक्षी डेनिस की गर्दन पर चाकू तानता है, जबकि दूसरा चारों ओर निगरानी करता है। बाहर हेली घायल होते हुए भी कई नरभक्षियों को मार गिराती है, लेकिन जल्दी ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। बेसमेंट में एक नरभक्षी छुपा दरवाजा खोलती है, जिससे वह एक कमरे में पहुंचती है जो गोला बारूद से भरा होता है। वहीं उसे मसाले और जड़ी बूटियां भी मिलती है जो उसे बेहद उत्साहित करती है। इसी बीच गैलन जल्दी उठते हैं और नरभक्षी को मार गिराते हैं, जबकि डेनिस और रेन मिलकर बाकी को खत्म कर देते हैं। कुछ ही समय बाद मैनी और बच्चे बेसमेंट पहुंचते हैं। रेन को डॉन और कुछ अन्य बच्चे देखकर गुस्सा आता है, लेकिन डॉन ध्यान नहीं देती और सीधे गैलन की मदद के लिए दौड़ पड़ती है, जो गंभीर रूप से घायल है। इस बीच मैनी फिर से बाहर निकलता है, क्योंकि उसकी मां अभी भी खतरे में है और उसे बचाने की जरूरत है। बाहर हेली आन की ओर लंगड़ाती हुई बढ़ती है, लेकिन 3 बचे हुए नरभक्षियों ने उसे घेर लिया। चोटों के बावजूद हेली दर्द झेलते हुए 2 नरभक्षियों को मार देती है, लेकिन तीसरा नरभक्षी उसे पीछे से वार करता है और ऊपर हाथ पाता है। जैसे ही वह उसे खत्म करने वाला होता है, मैनी अचानक आता है और नरभक्षी को मार गिराता है। मैनी दौड़कर हेली की मदद करता है, लेकिन उसकी हालत गंभीर है।
मैनी उससे कहता है कि वह जगे रहे, लेकिन माँ अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। वह अपने बेटे को रोते और चिल्लाते हुए छोड़ती है। कुछ दिनों बाद जीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। बच्चे मिलकर लंच की मेज सजाते हैं, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला दृश्य होता है। हेली धीरे धीरे नीचे उतरती हैं, यह साबित करते हुए कि वह अपने गंभीर चोटों से बच गई हैं। फिल्म के अंत में पूरा परिवार एक साथ बैठता है खाना खाते हुए। हेली उन्हें देखती है और उनके चेहरे पर गर्व और स्नेह चमक रहा होता है।